Dear student, today we are going to discuss a very important topic from your last chapter of chemistry, that is structure of atom, and the topic is your discovery of nucleus. ठीक है बेटा, हम देखेंगे रदरफोर्ड ने, इनका नाम था रदरफोर्ड, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आप देख रहे हो डायरेक्टली, ये बहुत ही शॉर्ट आपका नोट्स है, आप देख सकते हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या किया इन्होंने कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मेटल फॉयल, इन्होंने एक बहुत पतला सा, मतलब बहुत थिन फॉयल लिया, जो कि किस चीज़ का है, गोल्ड फॉयल। ठीक है, इतना पतला कि 1 मिलियंथ ऑफ द सेंटीमीटर। ठीक है, हमको नोट करने वाली बात ये है, हमको नोटबुक करने वाली बात ये है कि अल्फा पार्टिकल इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, ये हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम से निकला हुआ जो न्यूक्लियस है उसी को हम अल्फा पार्टिकल का नाम ले दे रहे हैं। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, एंड इट्स मास, इसका मास देखेंगे कितना होगा, इक्वल्स टू 4। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम अल्फ़ा, अल्फ़ा ऐसा होता है आपको पता होगा, एंड एच, इसका एटॉमिक मास ये है और एटॉमिक नंबर, ठीक है, 2 है। इसमें प्रोड्यूस कैसे हुआ, ही प्रोड्यूस अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे ये अपना है, इसको हम कहेंगे लाइक अ रेडियम। ठीक है, प्लेस्ड इन अ कैविटी ब्लॉक एंड डायरेक्टेड इट टू द थिन शीट, यानी ये इसके अंदर रखा गया है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको इस पर गिरा रहे हैं। ठीक है, इसको इस पर स्कैटर्ड करा रहे हैं। इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है क्या है कि अ थीन सर्कुलर कोटेड विद द जिंक ZnS प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ द थिन फॉइल, यानी हम देख रहे हैं ZnS का ये क्या है, एक सर्कुलर कोटिंग किया गया है, जो कि इसके चारों तरफ इसको रख दिया गया है। जिंक सल्फेट इसको बोल सकते हैं, जिंक सल्फर बोल सकते हैं, ZnS। ठीक है, यानी इसी कोटिंग करके इसको सर्कुलर सैडेड कर दिया गया, ताकि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये आएगा और यहाँ से टकरा करके अब मतलब पता चलेगा कितने किस किस एंगल से ये स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक है, कैसे डिफ्लेक्शन हो रहा है या इस पार से उस पार चला जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, यानी हम देख रहे हैं ऐसा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक सेटअप तैयार किया। ये लीड प्लेट का एक होल है, यानी स्लिट इसको हम बोल सकते हैं, इसी के बीच में से ये अपना पार्टिकल जाएगा। तो यहाँ इनको दिखाई दिया कि कुछ तो जो है डायरेक्टली इस पार से उस पार चले जा रहे हैं, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक हियर, यानी ये जो प्लेट है इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक किए। कुछ इस एंगल पे स्ट्राइक किए अल्फ़ा पार्टिकल, या इस प्लेट पे, ठीक है, इस पे और इस पे, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है। और जो डिफ्लेक्ट होकर के वापस जो रिटर्न जाने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा एंगल बना के जो जाने वाले, ये मतलब बहुत ही कम। और कुछ तो ऐसे हैं जो एकदम परपेंडिकुलर पार्टिकल पे जो आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में, यानी 360 डिग्री क्या कर रहे हैं, वो वापस चले जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने सेटअप तैयार किया था। ठीक है बच्चे, यहाँ केवल कुछ नहीं इनको करना है, इन्होंने क्या किया, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जो है इन्होंने क्रिएट करके यहाँ भेजा। तो यानी इनको ये पता चला कि यहाँ कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जहाँ ये प्रोटॉन वगैरह हैं, यानी वहीं से ये डिफ्लेक्शन वगैरह हो रहा है। इसमें जो ऑब्जर्वेशन, इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि मस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादातर जो है पार्टिकल स्ट्रेट चली गई।
एंड सम पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, कुछ जो है इसमें स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर गए, एंड वेरी क्या कह रहा है, सम और कुछ ऐसे जो वेरी लार्ज एंगल से जो है डिफ्लेक्ट किए एंड बाउंस्ड बैक, वापस चले गए विथ अ 360 एंगल, ठीक है, विथ अ 360 यानी 360 डिग्री एंगल से क्या किए, डिफ्लेक्ट कर गए। कंक्लूजन इससे ये निकल के आता है, एन एटम, कंक्लूजन यानी जो निकल के आता है, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसका कंक्लूजन क्या, रिजल्ट क्या निकल के आया, तो हम देखेंगे कि एन एटम ऑन अ होल इज़ रिलेटिवली इम्पटी, यानी ये क्या है, किसी अगर होल पे तो क्या है, इम्पटी माना गया। कह रहा है पॉजिटिव मास, कह रहा है कि वेरी पॉजिटिव मास प्रेजेंट वेरी स्मॉल रीजन, ठीक है, यानी ये बता रहा है कि जो पॉजिटिव मास है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव, यानी वो बहुत ही कम रीजन में पाया जा रहा है, और जो एन एटम को हम क्या मान रहे हैं, एक एक होल यानी इम्प्टी मान ले रहे हैं। अगर न्यूक्लियस हटा देंगे तो हमारा पार्टिकल क्या है, वो हमारा एटम क्या है, एकदम इम्प्टी है, खाली है, ठीक है, यानी पॉजिटिव कुछ ही रीज़न पे मिल रहा है। तो हम देखेंगे इफ़ अल्फा पार्टिकल पासिस वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव मास इट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ लार्ज एंगल एंड it approaches at right angle and it deflected through the 360, यानी this was experiment by the रदरफोर्ड। इन्होंने केवल न्यूक्लियस को इस्टेब्लिश करने के लिए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। जो भी आपको, अब तो मुझे लग रहा है कि वैसे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आपको ये बहुत हेल्पफुल ये क्लास लगी होगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ़ यू।